Welcome students, hope you are fine. Today I'll discuss about your chapter number 3, the most important short and long questions and MCQs and then long questions which are very important and that are repeated in many boards again and again. So we will discuss all these points in this lecture. If you follow this way of studying and this pattern of study, and then you can got a very good marks and you can obtain a very good position in your class, in your board. So first of all, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज आपका है वायरसेस आर असाइन टू द किंगडम। वायरसेस को कौन से किंगडम में असाइन किया जाता है, यानी कि वायरसेस के लिए कौन सा किंगडम बनाया गया। सो अगर आपने इस चैप्टर की स्टडी की हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि वायरसेस के लिए कोई किंगडम नहीं है। ठीक है, मीन्स के ना तो वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना नॉन लिविंग है, यानी कि इनके दरमियान में कंसिडर किए जाते हैं। इन सम स्टेट ये कंसिडर किया जाता है कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग है, लेकिन इन सम अदर स्टेट वायरसेस आर नॉन लिविंग। ठीक है, मीन्स कि ना ये प्रॉपरली लिविंग है और ना ये जो है नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा नन ऑफ दी अबव, यानी कि जो वायरसेस हैं इनके लिए कोई किंगडम नहीं है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, तो इट इज़ डेफिनेटली नॉन, इट्स करेक्ट आंसर इज स्पीशीज। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं, जीनस, ऑर्डर, स्पीशीज, फाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज होंगी तो फर्दर आगे क्लासिफिकेशन से उनके किंगडम बनेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट क्या होगा, स्पीशीज होंगी। स्पीशीज से नेक्स्ट फिर क्लासिफिकेशन की जाती है, फिर नेक्स्ट जो किंगडम बनाए जाते हैं, जो कि 5 किंगडम आपने स्टडी किए करने हैं या किए हैं इस चैप्टर में, देन वो। और ये एमसीक्यूज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी हेयर। देन फर्दर एमसीक्यूज नंबर 3, 5 kingdom classification system was introduced by E. Chatton, Robert Whittaker, Margulis and Schwartz। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो साइंटिस्ट है जिसने ये जो सिस्टम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया है, देन करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट विटिकर। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज, इट इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू कैन नो अबाउट दिस बिकॉज यू कैन नो अबाउट दिस बिकॉज क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो पाकिस्तान की नेशनल बर्ड क्या है। ठीक है, तो ये आपके जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की जो है नेशनल बर्ड क्या कौन सी है। सो चकोर जिसे पैट्रिज कहते हैं ये है, स्पैरो है, पिजन एंड हमारा बस्टर्ड। सो करेक्ट आंसर इज चकोर जिसे पैट्रिज भी कहा जाता है। तो इट इज़ योर नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज आर रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेज, मीन्स के एक जैसे जेनरा जो आपस में रिलेट करते हैं तो उनका ग्रुप नेक्स्ट जो है क्या कौन सा जो टैक्सोन जो है वो जनरेट करेगा, वो बनाएगा। एन ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम। सो जो जेनरा होंगे जो आपस में रिलेट करते हैं तो उनका ग्रुप नेक्स्ट जो है कंप्राइजेज करेगा अ फैमिली। द लार्जेस्ट टैक्सोन इज, सबसे बड़ा जो टैक्सोन कौन सा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो टैक्सोन बनाए गए थे तो टैक्सोन में सबसे बड़ा जो टैक्सोन होगा वो कौन सा है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम। तो डेफिनेटली आंसर इज किंगडम, यानी कि किंगडम जो है सबसे लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ा जो टैक्सोन जो कौन सा है, किंगडम। एलजी बिलोंग टू किंगडम, यानी कि एलजी किस किंगडम से बिलोंग करती है, प्लांटी से, फंजाई से, प्रोटिस्टा से कि मोनेरा से। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटिस्टा। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑनियन इज इलियम सीपा, एस्टेरिया सर्बन्स, जियामेज, फैलिस डोमेस्टिकस। सो करेक्ट आंसर इज इलियम सीपा। तो ये साइंटिफिक नेम किसका है, ऑनियन, यानी कि प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है, इलियम सीपा। इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सो कौन सा किंगडम है जिसमें आप यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को क्लासीफाई करते हैं, यानी कि इनमें को किंगडम में से कौन सा किंगडम ऐसा है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और वो यूनिसेलुलर होने के साथ साथ वो क्या होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं। तो किसका करेक्टर है इनमें किंगडम्स में से, फंजाई एंड प्लांटी, फंजाई एंड मोनेरा, ओनली प्रोटिस्टा, ओनली फंजाई। तो करेक्ट आंसर इज ओनली प्रोटिस्टा। ठीक है, यानी कि सिर्फ प्रोटिस्टा ही ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है पाए जाते हैं। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। सो पीछे हमने बात की थी कि नेशनल जो बर्ड है पाकिस्तान की वो कौन सी है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि नेशनल जो है एनिमल कौन सा है पाकिस्तान का। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आए आपकी जनरल नॉलेज में इंक्लूड होने चाहिए कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है,
MCQs, चकोर, मार्खोर, आइबैक्स या यूरियल। तो इनमें से कौन सा नेशनल जो है एनिमल है जो कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज़ मार्खोर। चकोर जो है ये नेशनल बर्ड है पाकिस्तान की, और जो मार्खोर है ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। दी एनिमल अनेबल टू रिप्रोड्यूस इज, कौन सा एनिमल है जो कि अपनी फर्दर जो जनरेशन जो है इंक्रीज नहीं कर सकता, फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता? सो मंकी, हॉर्स, डोंकी, म्यूल। सो करेक्ट आंसर इज म्यूल, यानी कि म्यूल जो है अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो इंक्रीज नहीं कर सकते, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग जो नेक्स्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। In binomial nomenclature, the first letter of the dash name is capitalized. Family, class, species, genus. So, if you read this chapter number 3, then you know about binomial nomenclature में जो नेम साइंटिफिक रखे जाते हैं तो उनमें दो जो टैक्सून होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन होता है जीनस, देन होता है स्पीशीज़। तो दो टैक्सून को यूज़ करते हुए किसी भी स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम जो है दिए जाते हैं। तो फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट उसका जो जीनस दिखा जाता है, फर्स्ट उसका जो होता है जीनस होता है, और जो सेकंड होता है जो उसकी स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि स्पीशीज़ और जीनस मिलके किसी भी स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है जीनस, यानी कि जीनस होगा उसका जेनरिक नेम, जो में स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देने में जो जेनरा होगा उसका कैपिटल लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेकर रखा जाएगा, और जो स्पीशीज़ होंगे उसके तमाम जो लेटर्स होंगे वो छोटे ही होंगे, लेकिन जो जीनस होता है उसमें भी तमाम लेटर्स जो होते हैं छोटे होते हैं स्वाय फर्स्ट लेटर के, यानी कि उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट योर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट पार्ट में जो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अपने अटैम्प्ट करने हैं तो वो देख लेते हैं। हाउ आर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक रिलेटेड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि टैक्सोन और सिस्टमेटिक आपस में कैसे रिलेट हैं। तो आपने इन दोनों की जस्ट डेफिनेशन बता के एक एक फर्दर इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। व्हाट डू यू नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी, या बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या जानते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद फिर दो तीन एग्जाम्पल्स आप दे के उसका क्वेश्चन एंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइन इट। तो जो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है वो उसको अपने बताना है और उसके जस्ट डिफाइन करना है। डिफाइन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई एंड एनिमल्स, एनिमल्स और फंजाई की न्यूट्रिशन के मोड क्या हैं, ठीक है, उनके में क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि एनिमल्स होते हैं फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे उनको ऑब्जर्व करते हैं, तमाम ये जो प्रोसीजर होता है न्यूट्रिशन का, और जो फंजाई होते हैं तमाम की दोनों के दरमियान में डिफरेंस बता देना है, ठीक है। देन डिफाइन टैक्सोनॉमी, व्हाट इज मेंट बाय ए सेलुलर, तो ए सेलुलर से क्या मुराद है बता देना है कि ए मीन विदाउट, सेलुलर मीन सेल्स। तो ये सेलुलर के बकायदा आपके बारे में चैप्टर में इसके बारे में डेफिनेशंस होंगी। ये बताने का मकसद जस्ट ये है कि आपको गाइडलाइंस हो जाएं कि आपने पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, यानी कि पेपर्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस तरह से आपने पेपर को प्रिपेयर करना है और अपने एग्जाम्स की जो है तैयारी करनी है, ठीक है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, जो 5 किंगडम सिस्टम है उनकी बेसिस क्या है, किस बेस पे उनने 5 किंगडम्स जो एनिमल्स के हैं बनाए गए हैं। देन सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 डिफरेंट किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो इनके जस्ट आपने उन्होंने नेम्स पूछे हैं तो आपने जस्ट उनके नेम्स ही लिखने हैं जो 4 डिफरेंट किंगडम्स बनाए गए ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, तो ये वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटोट्रॉप्स में हेटरोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। तो इसकी आपने 3-4 लाइनों में डिफरेंस को कंपेयर करके एक्सप्लेन कर देना है। राइट डिफरेंस बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरियोड्स, ठीक है। तो ये दोनों वायरसेस की टाइप्स हैं, तो इनके हमें डिफरेंस बता देना है कि वायरियोड्स कौन से होते हैं, वायरियोड्स कौन से होते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उधर से भी जाके इससे हेल्प आउट ले कर सकते हैं। वेयर डू यू प्लेस वायरसेस स्टेटस, कि वायरसेस का स्टेटस क्या है, ठीक है, तो आपने उसके बारे में बता देना है। डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने जस्ट उन्होंने डिफाइन पूछा तो आपने सर जस्ट डिफाइन कर देना बायनोमियल नोमेनक्लेचर को कि वो क्या होता है। डिफाइन स्पीशीज विद एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपने स्पीशीज को डिफाइन करना है, उसके साथ एक एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जी आ जाता है गिव सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ पी जो है मटर जो है उसकी सिंपल क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ जो गिव अवे कुछ कर देना है, यानी कि उसके बारे में कुछ बता देना है आपने।
राइट टू एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के मैंने एम्स आपको बताए हैं, 3 क्लासिफिकेशन के एम है, तो उनमें से आपने जो जस्ट 2 एम्स जो हैं क्लासिफिकेशन के वो आपने यहाँ पे बयान कर देने हैं, इनके बता देने हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ से चले जाते हैं। तो डिस्क्राइब दी कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स लिनियस इन क्लासिफिकेशन। तो चार्ल्स लिनियस की जो भी उसने कंट्रीब्यूशन की है क्लासिफिकेशन में, उसका जो भी वर्क है, तो उसका आपने जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर देना है। राइट दी वर्क ऑफ टॉर्नफोर्ड ऑन क्लासिफिकेशन। टॉर्नफोर्ड का जो क्लासिफिकेशन में उसका वर्क है, उसका क्या रोल है, तो आपने उसको भी एक्सप्लेन कर देना है। व्हाट इज टेक्सोन एंड टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है, तो आपने उसको टेक्सोन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बारे में बताना थोड़ा सा, और देन टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है तो उसके बारे में कुछ बता देना है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट डाउन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के 2 प्रिंसिपल्स बता देने हैं आपने, जो भी आपको सूट करें। राइट टू पॉइंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पर 2 पॉइंट आपने बता देने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी टाइम ये रिपीट हुआ है। सो इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देने बायोडाइवर्सिटी में, जो आप क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की, कि किस लिहाज से ज़रूरी है। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम ऑनेरा। किंगडम ऑनेरा के कैरेक्टर्स बताने हैं आपने, ठीक है, कि इसकी क्या क्या खासियत है इस किंगडम की, तो आपने उसको जस्ट एक्सप्लेन कर देना है। देन हाउ डू वी राइट साइंटिफिक नेम्स। हम साइंटिफिक नेम्स को कैसे लिख सकते हैं, गिव एन एग्जाम्पल। तो आपने बता देना कि किस तरह से जेनेरिक और स्पीशीज़ नेम को यूज़ करते हुए हम जो है किस तरह से इटैलिक्स में लिख सकते हैं, कॉपीज़ पे प्रिंट में करें तो इटैलिक्स में लिखते हैं, अगर हैंड से लिखें तो थोड़ा सा टेंडर करके लिखते हैं। तो ये सब कुछ आपने बता देना कि किस तरह से हम जो है साइंटिफिक नेम लिखते हैं, और उनकी एक अपने एग्जाम्पल देके बता देना है, ठीक है। व्हाट आर 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के 2 कैरेक्टर बता देने हैं, इंपॉर्टेंस जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता देने हैं किंगडम फंजाई के। देन लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। तो इनमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 होते हैं, और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की एम क्या है, क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो ये भी आपको आसानी से बुक के ऊपर मिल जाएंगे क्वेश्चन, इसके आंसर्स जो हैं। डिस्क्राइब द एम एंड प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसकी प्रिंसिपल बताना है आपने, और इसके जो एम्स हैं वो बता देने। देन क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच बायोडाइवर्सिटी डिपेंड। कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिन पर उसकी बेस है, यानी कि बुनियाद है, किस पे वो डिपेंड करती है, तो उसके बारे में आपने बता देना है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में आप जस्ट बता दें क्या उसकी इंपॉर्टेंस है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ज़रूरी क्यों है, इसकी अहमियत क्या है, तो उसके बारे में बता देना है। राइट अ नोट ऑन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उस पर अपने नोट लिखना है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसको आगे जो भी उसकी एग्जाम्पल्स वगैरह होंगी तो उस लिहाज से आपने उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो ये जो जस्ट बताने का, ये क्वेश्चन बताने का ये मकसद है कि आप जो इससे गाइडलाइंस लें और अपनी पेपर की प्रिपरेशन करें, और अपने बहुत अच्छे मार्क्स ताकि आप जो है अपने बोर्ड में गेन कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। होप यू लाइक दिस वीडियो, देन थैंक यू।